सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट थे जो कि लोग कह रहे थे कि आपके भी तो लड्डू गोपाल आपके साथ कोई चमत्कार करते होंगे या कि कुछ ऐसी लीला करते होंगे, तो आप दूसरों की सत्य घटना सुनाती हैं, कभी आपके जीवन में जो घटी है वो क्यों नहीं सुनाती हैं। तो आज की जो मैं सत्य लीला कथा सुनाऊंगी वो कन्हैया जी की है। मतलब जो उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की है, कृपा कह लूँ या चमत्कार कह लूँ या उनकी अनुभूति या जो भी, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे उनका उन्होंने जो किया मेरे साथ मैं कैसे बताऊँ। तो यही सब कुछ मैं आज इस वीडियो में बताऊँगी कि हमारी जो कन्हैया है, जो हम उनकी सेवा करते हैं ना, तो वो हमारी हर एक भावनाओं को समझते हैं। हम अधिकार से उनसे कहते हैं, कोई भी हमारे जीवन में किसी भी तरह की सिचुएशन है, कुछ भी परेशानी है, कुछ भी है, तो वो कैसे हमारी प्रार्थना को, हमारी अर्जी को सुनते हैं। यही हुआ मेरे साथ। क्या हुआ था कि हमारे जो कॉलोनी है ना, मतलब इस कॉलोनी से बहुत सारी लेडीज़ जा रही थी बरसाने के लिए। पहले प्लान बना, हम सबका ही प्लान था जाने के लिए, तो मेरा भी बहुत मन था, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं जा पाई। जब नहीं जा पाई, क्योंकि बरसाना भी जाना था बहुत से लोगों को, और वृंदावन, तो फाइनल हुआ कि वृंदावन चलते हैं। तो उसमें मैं भी शामिल थी, ऊपर से प्लान कर ली थी, लेकिन अभी घर में कुछ पूछा नहीं था ऐसे वो करके। लेकिन ये था कि चली जाऊँ, क्योंकि हम लोगों के यहाँ से ना दिल्ली से वृंदावन बहुत दूर है नहीं, सुबह जाओ शाम तक रात तक वापस आ जाते हैं, और सबके साथ जाना था। तो मुझे नहीं लगता था कि मतलब मैं नहीं जा पाऊँगी, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। और मेरा इतना मन था जाने का कि मैं क्या बताऊँ, इतना बहुत ज़्यादा मन था। और ख़ासकर मुझे क्यों जाना था वृंदावन, क्योंकि मुझे प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करना था। अभी तक मैं उनके दर्शन नहीं किए, और जब भी सुनती हूँ ना कि उनकी तबीयत ख़राब है या कि अब बीमार हैं, तो मेरा मन अंदर से बिल्कुल ऐसे वो हो जाता है कि हे भगवान, हम अपने नेत्रों से उनके दर्शन कर लें। मतलब एक वो हो जाए ना कि हाँ, हमने भी अपनी आँखों से देखा है उनको। बहुत दुःख लगता है जब सुनने को मिलता है कि आज उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, कि आज वो बाहर नहीं निकले, दर्शन जो परिक्रमा लगाते हैं परिक्रमा में नहीं आ पाए। तो ये सुन के बड़ा वो लगता है। बहुत दिनों से मेरी इच्छा है उनसे उनके दर्शन करने की। अब उनके कांतिक वार्तालाप में तो जाना बहुत सौभाग्य वालों की बात होती है, मैं उतना तो नहीं कह रही, लेकिन उनके दर्शन भी कर लूँ ना, ये भी मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। तो वो सब लोग जा रही थी, तो मेरा मन भी उनसे बिहारी जी के तो था ही, क्योंकि वृंदावन जाएंगे तो बिहारी जी के तो हम करेंगे ही दर्शन, लेकिन उनके दर्शन का बड़ा मन था। नहीं हो पाई किसी कारण, बस अब वो लोग वहाँ पे गई, बिहारी जी के दर्शन किए, और वहाँ पे इंतजार करती रही उनका प्रेमानंद जी महाराज से। तब भी मैंने फ़ोन करके जो गई हुई थी, तो उनसे मैंने बोला कि जब भी वो निकले तो मेरे दर्शन करा देना, बस वीडियो कॉलिंग में ही करा देना, मैं कर लूँगी। लेकिन उस दिन देखो संयोग ऐसे, देखो बोली कि ऐसे आए कि जो वहाँ पर जो गई हुई थी दीदी लोग और भी लोग जो गए हुए थे, तो उनको भी कुछ लोगों को ही दर्शन हो पाए, कुछ लोगों को दर्शन ही नहीं हुए। कह रही थी कि बिल्कुल एकदम से ऐसा लगा जैसे हवा का झोंका सा निकला हो, बस हो गया हो, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होने लगी है ना उनके दर्शन के लिए कि उनके बाहर जो उनका आश्रम है उसके बाहर बहुत भीड़ लगती है सिर्फ उनके दर्शन के लिए। और अब ठंड के टाइम पे बहुत अच्छी सुविधा कर दिए हैं कि रात में तो वो परिक्रमा में निकलते ही हैं 2:30-3-4 बजे ऐसे, और जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तो टाइम थोड़ी सा बढ़ा देते हैं, और अब शाम को भी दर्शन देने लगे हैं, 4 से 5 के बीच में ऐसे दर्शन होने लगे हैं उनके। तो ये भी बहुत अच्छी बात कर दिए हैं। तो अब देखो, अब मुझे उस दिन नहीं जाने को मिला, और है तो बहुत दुखी था कि मैं क्यों नहीं जा पाई। मतलब मन में कई प्रकार के वो आते हैं ना कि हम इतने पता नहीं कौन से कुछ ऐसे किए होंगे जो हमको दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं। मन में वैसे वैसे ख्याल आ रहे थे, और भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी, भगवान कौन सी गलती की सज़ा दे रहे हो, क्यों नहीं मुझे दर्शन हो पा रहे हैं ऐसे करके। फिर क्या होता है कि उसी दिन जब ये लोग चले गए, उसी रात में दूसरे दिन मैं पूजा ही कर रही थी कि मेरी एक फ्रेंड है जिसके माध्यम से मैं लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर पाई हूँ। तो उसका कॉल आता है, और वो फ़ोन करके बोलती है, ये बैठी है ना विनीता, इसका फ़ोन आता है और कहती है कि बरसाना चलना है, वो बस जा रही है और 2 सीट बस खाली है, अगर चलना हो तो बता दें। अब मैं तो बिल्कुल एकदम से मेरे मुँह से निकल आया कि हाँ चलूँगी, और अभी भी कुछ वो नहीं है कि जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी, कुछ भी नहीं। अब मैंने हमारी कॉलोनी में जो दीदी हैं बहुत अच्छी है, उनकी तो शकुंतला दीदी, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। कभी भी कहीं भी ऐसे धार्मिक स्थलों में जाने के लिए बोलूँ ना, कभी भी कहीं भी जाने के लिए बोलूँ, वो कभी मना नहीं करती। इतनी अच्छी हैं कि मैं, बहुत ही अच्छी हैं। तो अब क्या होता है कि उससे मैं हाँ बोल देती हूँ। अब देखो ये सब कुछ चल रहा है, अब मैं ये स्टोरी, ये है मेरी शकुंतला दीदी, बहुत ही अच्छी। और वो जो दिखी थी ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, भक्ति के मार्गी की, बहुत ही अच्छी है ये भी। अब हम लोग टिकट बोल देते हैं, टिकट हो जाती है, और ये सब अभी कन्हैया की कृपा हो रही है। उसके बाद जो राधा रानी ने लीला की है ना मेरे साथ, वो भी एक, ये कह दूं कि विलक्षण, जो कि स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी, वो भी हुआ मेरे साथ। वो भी कृपा की राधा रानी। लोग कहते हैं कि राधा रानी के मतलब बरसाना जाके बहुत अनुभूतियाँ होती हैं, तो मैं भी सब लोग ऐसे ऐसे बताने लगे अनुभूति। तो मुझे हर बार कुछ ना कुछ ऐसी उनकी कृपा, उनकी चमत्कार मेरे जीवन में होते हैं। मैं जब जब जाती हूँ तब तक कुछ ना कुछ अनुभव उनके होते हैं राधा रानी के। लेकिन इस बार जो उन्होंने किया वो शब्दों में नहीं बता सकती, बताऊंगी उनकी लीला भी बताऊंगी। अब इनकी कन्हैया जी के कहता कि उसका फ़ोन आया, मैं बोल दी कि हाँ ठीक है चलेंगे। अब ये जो थी दीदी थी, ये
1 दिन पहले ही आई थी, दूसरे दिन इसका मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया। अब मैं इनसे कैसे बोलूँ कि ये वृंदावन से आज ही आई हूँ, मैं दूसरे दिन परेशान, क्योंकि भाई घर परिवार सबका एकदम से ऐसे कोई जाने भी नहीं देगा कि कल ही तो तुम आई हो, हस्बैंड भी बोलेंगे, बच्चे भी बोलेंगे, और आज कैसे चली जाओगी। अब मैं जैसे ही फ़ोन करती हूँ तो दीदी कहती हैं कि अब मुझे जाने को मत बोलना, नहीं तो मुझे काट के फेंक देंगे घर वाले, इतना नहीं जा पाऊँगी मैं ऐसे। और दीदी कहती हैं कि मैं जानबूझ के स्पीकर में तुम्हारा फ़ोन रख दी थी, क्योंकि हस्बैंड भी थे, तो हस्बैंड बिल्कुल ये सब कुछ कृपा हो रही थी भगवान की। हस्बैंड कहते हैं अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तेरा मन है तो चली जा, ऐसे करते हैं। जब वो दीदी ऐसे बोलती है ना कि चल ठीक है तो फिर चलती हूँ, मेरे तो एक एक टेंशन दूर हो गई कि चलो दीदी कोई तो है साथ में जाने के लिए, क्योंकि 2 टिकट ही थी। अगर और टिकट होती तो कॉलोनी में और भी बहुत सारे लोग थे और दीदी लोग थी, वो भी जाने के लिए बरसाना कह रही थी, लेकिन टिकट 2 होने की वजह से मैं और किसी से बोली नहीं थी। एक और फ्रेंड से बोली थी तो उसको कहीं और जाना था तो वो भी नहीं जा पाई। तो अब हम लोग चल देते हैं। अब ये रास्ते में देखो, अभी हम लोग उसके वहाँ से बस आती है, वो रहती है दूर, रहती है दुर्गापुरी, और हम रहते हैं थोड़ी दूसरी जगह पे, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे का रास्ता है हम दोनों के बीच में। तो अब उसकी बस आ जाती है, हम लोग बैठते हैं और भजन कीर्तन करते हुए वो जो आनंद आता है ना, वो मैं बता नहीं सकती। इतना अच्छा, इतना बढ़िया अनुभव था, इतनी बढ़िया कृपा थी राधा रानी की कि मैं बता नहीं सकती। अब बस में बैठते हैं, बहुत ही आनंदपूर्ण, रास्ते में रुकते रुकते, खाते पीते, चाय पीते, ऐसे मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आती है। अब देखो हम लोग पहुँच गए हैं बरसाना, अब बरसाना पहुँच गए और वहाँ से बस से उतर चुके हैं, हम लोग बैठे हैं रिक्शे में। अब हम जाएंगे आगे की तरफ, लाडली जी मतलब किशोरी जी के मंदिर की तरह। और बीच में जो पड़ा था ना, ये जो है कीर्ति मंदिर था, जो कृपालू जी महाराज जो प्रेम मंदिर बनवाया है, उन्हीं ने कीर्ति मंदिर भी बनवाया है। अब हम लोग कर लेते हैं परिक्रमा शुरू कर दिए हैं, मतलब हम लोग वहाँ बरसाना पहुँच गए हैं। परिक्रमा करने के बाद ही हम लोग ऊपर जाएंगे, मतलब महल में उनके श्री जी के पास। यहाँ से हम लोग परिक्रमा शुरू कर दिए। परिक्रमा में भी इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। तो मैं ये बताइए, परिक्रमा मार्ग है, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कन्हैया हमारी कैसी प्रार्थना सुनते हैं कि तू दुखी मत हो, मैं तो और इतनी अच्छे से तुमको भेज। वैसे जाते हम लोग तो बस से ही जाते, लेकिन रिजर्व बस करके नहीं जाते। जो आनंद इसमें आया, मतलब इन लोगों के पास मतलब ढोलक मजीरे सब कुछ गाते बजाते, लेकिन हम लोग वैसे बस में जाते हैं, कोई बुक करके तो जाते नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते भी नहीं है, तो जगह जगह बुक करके। देखो यहाँ पे परिक्रमा मार्ग में ही जो भी बस वाली थी ना, सब लोग दीदी लोग सबने डांस की बहुत अच्छे से, ऐसे एंजॉय करते हुए भक्ति के साथ हम लोग परिक्रमा लगाए थे। बहुत ही आनंद आया। तो भगवान जो करते हैं हमेशा अच्छे के लिए करते हैं। और मैं ना अपने कन्हैया के साथ ना एक वो करती हूँ, मतलब पर्ची टाइप का, या कि कुछ भी ऐसे कि आप देखो, वो ऐसे तो वो बोलेंगे नहीं ना कि प्रकट होकर बोल दें कि नहीं मैया आप जाओ कि नहीं जाओ, कि कुछ भी ऐसे करके, ऐसे तो बोलते नहीं है। तो मैं उनके साथ एक ऐसे वो करती हूँ, टॉस के टाइप का, इस तरीके का कि आपकी इच्छा है कि नहीं, ऐसे उछालना जो होता है ना, उस तरीके के उछाल के कि अगर ये आया तो समझूंगी कि आपकी इच्छा है, ये आया तो समझूंगी आपकी इच्छा नहीं है। मैंने 2 बार किया, जब ये लोग दीदी लोग गई थी वृंदावन, तो दोनों बार में ना आया कि मेरी इच्छा नहीं है। और जब बरसाना के लिए जब इसने फ़ोन किया कि चलेगी, तो मैंने इनसे ही सबसे पहले पूछा यही टॉस करके, तो ऐसे उछाल के पैसे। तो इस बार बरसाना जाने के लिए इन्होंने अनुमति दे दी कि हाँ ठीक है मेरी इच्छा। मैं ऐसे पूछती हूँ कि आपकी इच्छा है कि नहीं, तो मैंने वो किया, तो इसमें इनकी इच्छा निकल, मुझे चलो आपकी मर्जी है, मतलब कि जाऊँगी। फिर मैंने घर में पूछा, मतलब बताया कि मैं जा रही हूँ, किसी ने कुछ बोला नहीं कि मत जाओ, मतलब टोका वोका नहीं। तो फिर मुझे एक वो मिल गया कि चलो ठीक है चलते हैं, क्योंकि बहुत दूर का रास्ता है, नहीं सुबह जाओ शाम को आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब हम लोग ये जो परिक्रमा है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये साकरी खोर है परिक्रमा। अब इसके बाद आएगा घेवरमन। तो साकरी खोर में क्या है कि देखो, ये जो पंडित जी लोग इस तरीके का ना एक वो बना लिए हैं मांगने का, पैसे वहाँ पे फूल माला रख लिए हैं और वहीं पे आप लोग पैसे चढ़ाने लगे। अभी हम लोग 1 महीने पहले ही आए थे, और मतलब कई बार परिक्रमा हम लोग जब भी बरसाना आती है ना परिक्रमा, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं, ना कोई बैठा रहता, ना कुछ, ना फूल माला, ना कुछ। लेकिन अब ये नया नया धंधा शुरू कर दिए हैं पैसा कमाने का कई लोग। यहाँ साकरी खोर है, यहाँ पे बिल्कुल सिंगल ही जाते हैं। यहीं पे जो गोपियाँ थी ना, तो वो जब दही लेके आया करती थी, दही छाछ बेचने जाया करती थी जब, तो यहीं पे कन्हैया जी उनकी मटकी में गुलेर मार के उनकी मटकी फोड़ देते थे, तो उनका पूरा छाछ और मक्खन गिर जाता था यहाँ पे। तो फिर सारे जो उनकी मित्र मंडली थी वो मजे से खाते थे। अब वहाँ से निकल के साकरी खोर से, और यहाँ पे एक विश्राम स्थल टाइप कैसे बनाया गया है कि थोड़ी जिसको आराम करना, बैठना है वो बैठ जाओ, भजन कीर्तन गाओ। तो इस तरीके से अब हम लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे भी थोड़ी सा एक दीदी थी, उनका बेटा बहुत अच्छा गाता है, तो वो भजन सुना रहा था और सब उसी के भजन में थोड़ी थोड़ी डांस किए। फिर यहाँ से फिर हम लोग निकल गए थे आगे, थोड़ी देर बैठे, थोड़ी जिसको, क्योंकि बहुत बड़ी परिक्रमा तो है नहीं, जो गोवर्धन की परिक्रमा है ना वो बहुत लंबी है, मतलब चलते चलते पैर तो काम करना बंद कर दें, मतलब शिथिल हो जाते हैं। लेकिन ये वाली ऐसी नहीं है, आराम से आप छोटी सी परिक्रमा है बरसाना की, तो ऐसे परिक्रमा कर सकते हैं। यहाँ पे सब लोग ये देखो, बहुत आनंद पूर्वक हम लोग, बहुत ही अच्छे, मतलब शब्दों में नहीं बता सकती इतनी कृपा थी कन्हैया की, क्योंकि ये कन्हैया की मर्जी थी कि मैं यहाँ जाऊँ। तो ऐसी लीलाएं मेरे कन्हैया करते रहते हैं बीच बीच में। और ये जो लीला थी ना, ये तो बहुत ही, और इसके बाद जो लीला राधा रानी करेंगी वो तो खैर बहुत ही परे है, वो बहुत, मतलब उसके लिए तो मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। अब ये देखो, यहाँ पे ना कहते हैं कि मीराबाई भी आई थी, तो यहीं पे रुकी थी वो, तो यहाँ पे मीराबाई का वो बनाया गया है, क्योंकि वो तो महलों की रानी थी, लेकिन फिर भी ऐसी जगह पे आया कि जब वो वृंदावन आती थी बिहारी जी से मिलने के लिए, तो वो
आती थी हर किसी की मतलब कुटिया में रहने के लिए, तो उनके स्थान बनाया गया है यहाँ पे। अब वहाँ कुछ लोग वहाँ पे गए हुए थे, तो देखो कितने दयालु होते हैं। सही में ब्रज में वास मिलना ना बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत ही मतलब ये लोग जो है ना, इनकी स्थिति को देख के ये नहीं कहना चाहिए कि ये कैसे हैं, ये अंदर से इतने दयालु और इतने बड़े दिल वाले हैं कि मैं बता नहीं सकती। वहाँ पे जो गए थे ना, एक छोटा सा घर था, लेकिन उन्होंने इतने बड़े मटके में उनके घर में छाछ रखा हुआ था, तो वो छाछ पिलाया सबको, इतने सारे लोग, तो सबको छाछ पिलाया। फिर एक जगह और उन्होंने, बिल्कुल छोटे छोटे से घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन दिल इतना बड़ा है कि मैं क्या बताऊं, उन्होंने मधुकरी दी। तो मधुकरी में क्या, रोटी और चना चना थे, तो वो उन्होंने अच्छे दिल खोल के दिया। मतलब कि उनको देख के ना ऐसे लगता है कि जीवन तो ये है। और सही में ब्रज क्षेत्र में अगर आपका जन्म है ना, तो बड़े सौभाग्य की बात है। आपने पिछले जन्म में बहुत बड़े पुण्य किए होंगे। ये जो लताएं हैं, ये जो वृक्ष हैं, ये सब कोई ना कोई धर्मात्मा ही रहे होंगे, जो कि ब्रज क्षेत्र में आके यहाँ पे इनको स्थान मिला। अब हम लोग आ गए, कुछ लोग ही आए थे, बाकी पीछे भी थे, आगे पीछे ऐसे थे। अब हम लोग महल बस पहुंचने वाली, मतलब हमारी परिक्रमा पूरी होने वाली है। ये देखो, ये बिल्कुल अब हम पहुंचने ही वाले। तो यहाँ पे ना किनारे किनारे ये लोग, थोड़ी मार्केट भी लगी, मार्केट मतलब इस तरीके की फूल भी मिल रहे हैं, और भी छोटी छोटी चीज़ें सामान मिल रही हैं, जैसे कन्हैया जी के वस्त्र मिल रहे हैं, ऐसी सब चीज़ें मिल रही हैं। और यहाँ पे उन्हीं के मंदिर के पास ही रोप वे भी है, कि जो चल नहीं पाते, जैसे सीढ़ियाँ हैं ना, वहाँ से तो चलना थोड़ी सा बहुत से लोगों को मुश्किल होता है, बुजुर्ग भी होते हैं, तो रोप वे की भी व्यवस्था अब हो गई है। तो आप रोप वे से भी बड़े आराम से आ सकते हो राधा रानी के महल में, राधा रानी के दर्शन करने। तो ये अब महल के अंदर हम लोग जाने वाले हैं, ये साइड वाली जगह पे है ना। तो अब अंदर प्रवेश करेंगे। और उस दिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि ये साल का लास्ट चल रहा है, और दूसरा साल शुरू होने वाला है, तो सब लोग जाते हैं। और ये जो स्वास्तिक बना है और राधा लिखा है ना, ये राधा रानी की एकदम पीछे वाली जगह। तो यहाँ पे सब लोग मत्था टेकते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं, और होगी कुछ मान्यता, लेकिन मत्था जरूर टेकते हैं। आप अगर, जरूरी नहीं कि गोबर से ही बनाओ, आप उंगली से भी राधा लिख सकते हो, अपनी विश मांग सकते हो, मत्था जरूर टेका करिए, बहुत अच्छा है। और फिर अब हम लोग देखो, क्योंकि हम लोग परिक्रमा किए थे ना, तो हम लोग ऊपर से ऐसे नहीं चढ़े, परिक्रमा लगा के सीधे राधा रानी के महल में। और जैसे हम कई बार आते हैं ना, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले दर्शन करते हैं और फिर परिक्रमा लगाते हैं। इस बार हमने पहले परिक्रमा लगाई, फिर दर्शन किए। हम लोग चढ़ने लगे हैं सीढ़ी ऊपर जाने के लिए। वो है लाडली जी की मेन सीढ़ी, और वही है उनका महल हॉल, जहाँ पे राधा रानी विराजित हैं। अब ऊपर चलेंगे तब देखते हैं कि कैसा है। और फिर बाद में जैसे ही हम लोग ऊपर अंदर प्रवेश किए, वहाँ जब देखते हैं ना, पूरा हॉल ऐसे भरा हुआ था, खचाखच बिल्कुल। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी भयानक भीड़ थी कि मैं बता नहीं सकती। और मैं तो बिल्कुल वहाँ पे राधा रानी के किनारे तक पहुँच गई थी, और जब देखी कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ पे ना मतलब ये राधा रानी वाले ही गोस्वामी लोग, या जो उनके परिकर होते हैं वो ही रहे होंगे, तो वो क्या कर रहे थे, भीड़ ज़्यादा देख के कि 100 रुपये में अंदर एंट्री करा रहे थे, कि 100 रुपये दो, हम सीधे अंदर ले जाएंगे और राधा रानी के दर्शन करेंगे। कुछ देर में ये एक ना वो हो गया है, पैसे लूटने का, या कि क्या बोल दूँ मैं। और थोड़ी देर में वहाँ पे उन्होंने पहले 100 था, फिर 100 से उन्होंने 200 कर दिया। लेकिन फिर भी जो लोग दूर से आते हैं, उनको लगता है चलो कोई बात नहीं, हम दर्शन तो कर लें। तो बहुत से लोग ऐसे भी दर्शन कर रहे थे। लेकिन हम लोगों की क्या थी कि आज हम लोगों की वो थी श्री जी की, देखो सौभाग्य, देखो अपनी कन्हैया को ना ऐसे वो करना था, क्योंकि ये संयोग मिलना बहुत सौभाग्य की बात होती है। हम तो हर बार बरसाना तो आते हैं और दर्शन करते हैं, लेकिन जो इस बार होनी है बरसाना का, ऐसे दिखता है वहाँ से महल के, मतलब वहाँ जो हॉल है, हॉल के बाहर ऐसे खुली ऐसी जगह बनाई गई है। यहाँ पे लोग रील बनाते हैं, फोटो खींचते हैं, सब कुछ इस तरीके से। और बाहर से व्यू ऐसे दिखता है बरसाना का। तो उनके इस बार भेजने का जो कन्हैया करते हैं ना, बहुत अच्छा करते हैं। सही में मैं तो बिल्कुल निहार हो गई उनकी दया के ऊपर। तो इस बार क्या थे कि इसने जब बताया ना, और यहाँ पे देखो मौका मिला ये सेवा करने का, क्योंकि पूरा महल अब खाली कराया जा रहा था, पूरा जो हॉल था ना, अब ये लोग वही लोग रहेंगे जो यहाँ पे आज की सेवा जिसको थी। तो आज हम लोगों की, मतलब जो भैया लोग थे बस वाले, तो उन्होंने आज श्री जी की रसोई से सेवा वो ली हुई थी। तो आज जो भंडारा होगा वो इन्हीं लोगों की तरफ से होगा, मतलब हम सबके पैसों से ही, सहयोग से ही वहाँ पे आज भोजन प्रसादी होने वाली। तो ये लोग जो और भी लोग थे जिनकी सेवा नहीं थी, वो सब लोग जा चुके थे, पूरा हॉल खाली हो गया था। और यहाँ पे जो राधा रानी और कन्हैया जी थे ना, अब उनको विश्राम के लिए जो मैन है वहाँ पे बिठा शयन करा दिया गया था। मैं वो भी दिखाऊंगी आपको, थोड़ी सा वो करिए। अभी यहाँ पे चल रही है भोजन प्रसादी, और ये है श्री जी की रसोई से। तो ये सब लोग बस वाले भैया लोग ही हैं, और हम सब बस वाले ही हैं जो बैठे हुए हैं, और कुछ मंदिर के जो साधु संत लोग हैं वो लोग भी हैं, और इस तरफ हम सब बस वाले बैठे हुए हैं। तो ऐसे प्रसादी सेवा ये है विनीता, और ये भी मतलब प्रसाद बांट रही थी सबको। ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोग आते तो हर बार हैं दर्शन करने सबको, लेकिन ये सौभाग्य नहीं मिल पाता। तो ये सब कुछ मेरे कन्हैया ने किया, ये सब उनकी लीला थी। अगर मैं एक दिन पहले वृंदावन चली जाती तो ये मौका मुझे नहीं मिल पाता। और बताओ, ये कितने श्री जी का प्रसाद, श्री जी की रसोई से प्रसाद पाना, और इस तरीके से उस महल के अंदर ही बैठ के, उनकी राधा रानी के परिसर में ही बैठ के प्रसादी पाना, ये कितने सौभाग्य की बात है। ये तो मैं
बता नहीं सकती कि कितनी कृपा है मेरे कन्हैया की। तो ये देखो इस तरीके से हम सब बैठ के पहले साधु संतों को परोसा गया, हम सबको भी परोसा गया, और फिर बाद में राधा रानी की जय जयकार होके, और एक ये जो दीदी है ना शकुंतला दीदी, इनकी कोई पहचान के मिल गई थी, तो उनसे वो बातें कर रही थी। मतलब ये भी इसी क्षेत्र की हैं, इसी से ब्रज क्षेत्र की हैं दीदी भी। फिर मैंने भी थोड़ी सी सेवा की यहाँ पे श्री जी की रसोई की। तो ये भी सौभाग्य मिलना बहुत बड़ी बात है। बहुत ही मैं देख रही थी कि और किसी को चाहिए कि नहीं, और किसी को, बहुत सारे लोग काके उठ गए थे, हम लोग भी प्रसाद पाके ही उठ गए थे। और है तो फिर हमने कहा कि हम भी थोड़ी सी सेवा कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे, जब हम सब लोग जो दर्शनार्थी होते हैं जब आते हैं ना, तो यहाँ पूरा गंदा रहता है, मतलब पूरे में फूल माला। तो हम लोगों ने सुहानी सेवा, मतलब झाड़ू भी पूरा, कचरा भी साफ किया, ये भी सेवा हमें मिली। ये भी बहुत सौभाग्य की बात है कि अगर आप किसी मंदिर में जाके अगर आप ये सेवा अगर आप करते हैं ना, तो इसमें भी अपनी कन्हैया की, अपने भगवान की बहुत कृपा समझिए। यहाँ पे बैठे हुए थे श्री जी और कन्हैया जी और उनकी सखियां सब ना। अब जब आरती हो जाती है शयन से पहले, और फिर उनको पीछे है मेन मंदिर, पीछे उन्होंने एक संत, मतलब जो यहाँ पे सेवा करते हैं बहुत वर्षों से, उनकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, वो बुजुर्ग थे बहुत, तो उनसे मैंने बहुत सारी बात, यहीं पे वो तखत जो पड़ा है ना, यहाँ पे बैठे थे, उनसे बहुत देर बैठ के मैंने उनसे बातें की, कुछ पूछी, कुछ अनुभव पूछे, तो उन्होंने बहुत सारी बात बताई राधा रानी की। बहुत सच में आज, मतलब आज का आना ना बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए। बहुत करुणा की है राधा रानी और कन्हैया जी मेरे। तो अब ये है मेन मंदिर, ये तो आगे बिठा लेते हैं राधा रानी को और कन्हैया जी को निकाल के, क्योंकि हॉल से वो जो मंदिर की ये वाली जगह है ना, मंदिर अगर इसके अंदर से दिखाएंगे तो बहुत छोटे छोटे दिखेंगे, दिख नहीं पाएंगे सभी भक्तों को, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बाहर निकालने लगे। ये मुझे सौभाग्य मिला चौखट सेवा का, इत्र सेवा का। तो ये तो राधा रानी की कृपा से हुआ। ये कैसे कृपा से हुआ कि जब भीड़ थी बहुत ज़्यादा और मैं अंदर तक नहीं जा पाए थे, तो मैं बाहर आ गई। तो जो और भी बस के लोग थे, तो उन्होंने बताया कि हम तो इत्र सेवा करके आए हैं उनकी चौखट में। जब मैं ये सुनी ना, तो मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं थी इनके साथ में, तो मुझे भी मिल जाती इत्र सेवा के लिए। और मेरा मन ना बहुत वो हो गया, भावुक हो गया कि राधा रानी, जिसका आप ना दिल साफ देखती हो, उसी को आप अपनी चौखट तक बुलाती हो। मेरे में कुछ कमी देखी होगी, इसलिए तो आपने मुझे बुलाया नहीं। ये सोच के मैं बहुत वो हो रही थी कि तभी तो आपने मुझे बुलाया नहीं ना, नहीं तो इतने सारे लोग चौखट सेवा करके आ गए, इत्र सेवा करके आ गए और मुझे मिला नहीं। तो राधा रानी ने जो भी मेरे मन के भाव सुने हूँ, और जब मैं वो बुजुर्ग, वो संत के पास बैठी थी, उनसे बात कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, सारी बात पूछी, तो वो उन्हीं ने बताया कि अभी भगवान जी, मतलब राधा रानी और कन्हैया वहाँ पे विश्राम के लिए ले गए हैं। तो मैं बोली कि पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि आगे पीछे भी है इनका मेन जगह जो पीछे है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, यहाँ तो ऐसे ही बिठाते हैं दिखाने के लिए सबसे, और मेन पीछे है, मंदिर जो है वो पीछे है। तो मैंने रिक्वेस्ट करके कि महाराज जी कि हम पीछे दिखाएं, तो उन्होंने कि हाँ दिखाओ अगर देखना चाहो। तो जब हम वहाँ पे गए, जब देखे मंदिर, और फिर जैसे ही मैं गई ना, वहाँ पे एक भैया आए और वो दरवाजा खोल दिया। मैंने उनसे बोला नहीं, कुछ नहीं, एक दीदी गई, उनके पीछे मैं भी चली गई। फिर वहाँ पे इत्र सेवा, मतलब देहली में हाथ जैसे रखा ना, ऐसा लगा जैसे राधा रानी को छू लिया हो। इतनी कृपा, इतनी करुणा, मतलब वो जो मेरे भाव थे कि राधा रानी तो बड़े सहज मन वालों को बुलाती है अपनी चौखट तक, मुझे कैसे बुलाएंगी, मेरे मन में कुछ होगा, खोट देखी होंगी उन्होंने, इसलिए तो बुलाया नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तुमको भी बुलाऊंगी। तो ऐसे मुझे इत्र सेवा का मौका मिला, और ऐसे राधा रानी ने मेरे ऊपर कृपा की, जिसका कि मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती हूँ। इतनी दयालु, इतनी करुणामयी है राधा रानी, सच में कृपा करती हैं। ये मेरा अनुभव है, और मेरे कन्हैया ने ऐसी कृपा की मेरे ऊपर। सेवा करने के बाद तो मैं बहुत ही खुश हो गई थी, बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वहाँ ये अंदर का व्यू है, ये देखने को नहीं मिलता। पूरा ये जो परिसर था ना, पूरा खाली था, और सिर्फ हम ही लोग थे, बस वाले थे, और जो परिसर के ये राधा रानी के सेवक थे वो थे, बाकी पूरा खाली। देखो, ऐसा देखने को कभी नहीं मिलता है राधा रानी का महल। और अब हम लोग वहाँ से निकल चुके थे खुशी खुशी, प्रसन्नता पूर्वक। अब वापस जा रहे थे घर की ओर, तो ये फिर मिला हमें रंगीली महल, जो कीर्ति महल है, वो ये जो कृपालु बाबा ने बनाया है। अब हम लोग अपनी बस की तरफ जा रहे हैं, और फिर बस में बैठेंगे और अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो हे राधा रानी, ऐसी कृपा सब भक्तों के ऊपर हमेशा बनाए रखना, हमेशा कृपा करना है कन्हैया, सबकी मनोकामना पूर्ण करना, और सबके हृदय की जानना, और सबकी इच्छा पूरी हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। घर बैठे आप राधा रानी के महल का पूरा नज़ारा, अंदर का ये सौभाग्य आप भी लीजिए, क्योंकि ये अंदर तक का देखना ना बहुत सौभाग्य की बात होती है। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि ये जो कृपा हुई मेरे ऊपर, आप भी इस चीज़ को महसूस करें, आप भी अपने कन्हैया से जुड़ें, जिससे कि वो भी आपके ऊपर ऐसे ही कृपा करें। तो भगवान सबके ऊपर ऐसे ही दया,
ऐसे ही कृपा बनाए रखना, सदा ही बनाए रखना, कभी कृपा में अपनी कमी नहीं करना। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे ज़रूर लिखिएगा आज के वीडियो में। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये भी राधा रानी कन्हैया की बहुत ही कृपा है, क्योंकि आपने पूरा वीडियो देख लिया है। अब हम लोग, रात हो चुकी थी, पहुंच गए थे, मतलब पहुंचने ही वाले थे अपने घर की तरफ। बस यहीं तक मैंने वीडियो बनाया था। तो आप सभी को राधे राधे।